सो गई? थोड़ी देर पहले ही दवाई लेके सो गई है। ओह ठीक है। रूही, तुम कब आए? अभी। सीधा ऑफिस से यहाँ आए हो है ना? 4 दिन से यही शर्ट पहने हुए हो। घर जाके बदल के आते। आज कौन सा तारीख है? कौन सा तारीख? 11 सितंबर, हमारा फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी। सो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हाथ में नहीं लेना क्योंकि अलाउ नहीं है, फिर भी अंदर ले आया हूं। अच्छा है ना? बहुत खूबसूरत। वहां पे रख देता हूं। चलो। आबिद, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। पापा बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। ये रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। रूही, हम दोनों शादी कर चुके हैं, बस बात खत्म। यहाँ पे ना मानने वाली कोई बात नहीं है और हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। उन दोनों का आशीर्वाद नहीं लेंगे। हम लोग उनकी बात नहीं माने, जरूरत पड़ने पे माफी मांग लेंगे, पर जितना हमारा जिम्मेदारी है वो हम निभाएंगे बस। तुम जरा समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है रूही। कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं हूं ना। चलो तो चलो, देख के। आओ अंदर आओ, माँ के पैर छू। ये तूने क्या कर लिया बेटा? माँ, हम दोनों ने शादी कर ली है। विश्वास करो माँ, मैं रूही को बहुत प्यार करता हूँ। मैंने पापा को बहुत समझाने की कोशिश की है, पर वो नहीं माने। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली। माँ जी, हम दोनों को आप माफ कर दीजिए। मैंने बहुत कोशिश की थी उन्हें भूल जाने की, मगर नहीं कर पाई। प्लीज माँ, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन उसका पापा तो... अच्छा बेटा तुम दोनों जाके... अच्छा सुनो, उनका पैर पकड़ के रहना। हाँ, जब तक वो ना माने अच्छा। तब तक तुम लोग पैर मत छोड़ना। हाँ, और वो जो बोले, मुंह में जो भी आए, जो कुछ भी बोले, तुम लोग बस उनका पैर मत छोड़ना, ठीक है? जी। मैं उन्हें बुलाती हूँ। हाँ जी, सुनते हो? देखो आबिद आया है। तो मैं क्या करूं? सर पे उठा के नाचूं क्या? देखो, उसका गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दिया होगा, इसीलिए माँ बाप का याद आया। नहीं, वो देखो तुम्हारे बहू को लेके आया है। बहू? कैसी बहू? पापा, मेरा तो बेटा ही नहीं है। हम लोग बिन बच्चे के हैं। अगर तुमको किसी पे तरस आ रहा है तो तुम उसके साथ जा सकते हो। मैं तुमको अभी तलाक देता हूँ, पेपर्स बाद में भेज दूंगा। पापा,
चलो। आबिद, आबिद, आबिद। सर ने आपको रूम पे बुलाया। ठीक है, आता हूँ। सुनो, एक कप कॉफ़ी मिलेगा क्या? जी देता हूँ, पहले आप सर से मिलिए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। मे आई कम इन सर? जी आइए। थैंक यू सर। सर आपने बुलाया? हाँ बुलाया था, बैठिए। जी। पिछले 3 महीने से तो आपका कोई ग्रोथ नहीं देख रहा हूँ। काम पे तो आपका कोई ध्यान ही नहीं लग रहा है। आपके बारे में सिर्फ कंप्लेन आ रहा है, और यहाँ पे कंपनी आपको बहुत सारा लोन भी दे चुका है। आप थोड़ा काम पे ध्यान दीजिए। मुझे पता है आप एक बुरे समय से गुजर रहे हो, पर आपके लिए ऑफिस तो नहीं रुकेगा ना। सर सॉरी सर, सर अब से ऐसा नहीं होगा सर। ऑफिस में कुछ एम्प्लॉय को निकाल देने का लिस्ट हो रहा है। आपका पिछले परफॉर्मेंस अच्छा है, इसलिए मैंने आपका नाम नहीं दिया। तो काम पे आपका मन लगाइए, और ये फाइल लेके जाइए, देख के मुझे बताइएगा। जी सर। थैंक यू सर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। हेलो। इतना लेट क्यों हुआ घर आने में? लेट हुआ मतलब? कहा नहीं तो, मैं तो रोज इस टाइम पे घर आता हूँ। ऑफिस खत्म होता है 5 बजे और आप दोस्तों के साथ घूम फिर के घर आते हो 8-9 बजे। हाँ, तुम्हें तो सब पता है। अब से ये सब नहीं चलेगा। अब से रोज जल्दी घर आना पड़ेगा और हम लोगों को बहुत सारा टाइम देना होगा। अच्छा ठीक है, और क्या नहीं 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 नहीं, क्या? गंदे कपड़ों में हम लोगों को छूना मत। चलो जाओ, फ्रेश होके आओ, फिर छूना। अरे ये क्या बात हुई? इतना सुंदर बीवी सामने है और ना पकड़ूं? हाँ छूना, पहले फ्रेश होके आओ फिर। और सुनो ना, हाँ। मैं अकेले अकेले इतना काम नहीं कर सकती, अच्छा नहीं लगता। कल से तुम्हें हमें हेल्प करना होगा। अच्छा ठीक है, करूंगा। और क्या करना होगा? ये जो सिगरेट पी के आए हो, ये नहीं पी सकते, बदन से बहुत बदबू आती है। मतलब? तुम्हें तो पता है मैं सिगरेट पीता हूँ, और शादी के बाद कितना कम कर दिया। अब से ये सब नहीं चलेगा। सिगरेट पीना बंद करना होगा। कोई प्रॉब्लम है? आज तो कुछ अलग ही बर्ताव कर रही हो। कुछ हुआ? कुछ चाहिए तुमको? ऐसा कुछ? नहीं, जो कुछ बोला है वही सब करो। और मैं याद करती हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। तुम जल्दी फ्रेश होके आओ, जाओ। अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। सुनो, कल ऑफिस से आने के वक्त कुछ बेबी की पिक्चर लेके आना, सुंदर सा। ठीक है। किसका पिक्चर लेकर आऊं? बच्चों का पिक्चर। इसका मतलब रूही, तुम मुझे ये आप बोल रही हो? आप कहा? मैं कब से हम कर रही हूँ, तुम समझे नहीं? मैं ना एक गधा हूँ। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। रूही, कॉन्ग्रेचुलेशन। A big congratulations to us. Congratulations to you too. मिस्टर आबिद, मैंने उनका रिपोर्ट देखा है। कैंसर लास्ट स्टेज। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वक्त कम होने से तो हाल नहीं छोड़ सकते हैं ना। हाथ में जितना वक्त है हमें उसमें ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि थेरेपी से शुरू करना पड़ेगा। आपको जो ठीक लगे वो ही कीजिए डॉक्टर। बस उसे ठीक कर दीजिए प्लीज डॉक्टर। ट्रीटमेंट का कुछ साइड इफेक्ट भी है। मुझे पता है,
मुझे पता है, फिर भी अब कुछ भी करके उसे ठीक कर दीजिए डॉक्टर। आपका वाइफ तो प्रेग्नेंट है जी। ना? पर थेरेपी देने से ये बच्चा दुनिया में नहीं आ सकता। डॉक्टर, और कोई तरीका नहीं है? कुछ भी करके हमारे बच्चे को आप बचा नहीं सकते क्या? सॉरी, अब ये नामुमकिन है। अगर डिलीवरी पहले होता तो ठीक होता। अब बहुत देर हो चुका है और आपको तो पता ही है। आई एम सॉरी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वक्त कम होने से तो हाल नहीं छोड़ सकते है ना। हाथ में जितना वक्त है हमें उसमें ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बोला? हम लोग कब घर जा सकते हैं? क्या हुआ? कुछ बोलो ना। डॉक्टर ने क्या कुछ बुरा कहा? अरे यार, तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो? मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम्हें जिंदगी भर सताना होगा ना। और अब तो मेरी टीम में और एक पार्टनर आ रहा है। दोनों मिलके तुम्हें तंग करेंगे। क्या हुआ आबिद? अरे तुम क्यों रो रहे हो? मुझे कुछ नहीं होगा। अरे यार, कैंसर से कोई मर थोड़ी ही ना जाता है। देखो कितने इंसान अभी तक जिंदा है। ट्रीटमेंट लेते ही मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ, डॉक्टर ने बोला। देखा, मैंने तुम्हें बोला था ना। लेकिन क्या? रूही, ट्रीटमेंट लेने से हमारे बच्चे को नहीं बचा सकते। तो फिर मैं ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी। तुम डॉक्टर को बुलाओ, मुझे ट्रीटमेंट नहीं करना रूही, है। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे मेरी बात ट्रीटमेंट नहीं समझने की लेना। कोशिश करो रूही, प्लीज। ट्रीटमेंट लेने से तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर ट्रीटमेंट नहीं लेने से दोनों को खतरा होगा। तुम ठीक रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। हम लोग फिर से ट्राई करेंगे, नई तरह से जिंदगी शुरू करेंगे। अगर तुम ही ना रहो तो फिर आबिद, रूही, आबिद, मुझे ट्रीटमेंट नहीं लेना है। मेरी मैं बात तुम्हारी सुनो। कोई बात नहीं सुनूंगा। आबिद, I'm तुम sorry. डॉक्टर को बोलो ना। आबिद, आबिद, सॉरी। मुझे ट्रीटमेंट नहीं लेना है। अरे मिस्टर आबिद, अस्सलाम वालेकुम। और कितना दिन लगेगा? जी? अरे डॉक्टर ने क्या कहा, ठीक होने में कितना दिन लगेगा? ओह, डॉक्टर ने बोला कि जल्दी ही ठीक हो जाएगी, दुआ कीजिएगा। डॉक्टर ने ये बोला? जी। क्या हुआ? नहीं, डॉक्टर लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। नहीं, आप सिर्फ ऊपर वाला जानता है। सब कुछ उन्हीं के हाथों में है। उसके बगैर हम कर भी क्या सकते हैं? ठीक है, देखते हैं। अभी तो हॉस्पिटल से ही आए हैं ना? जी। 3 महीने से तो वहीं पे हैं। घर पे सिर्फ कपड़े बदलने के लिए आते हैं ना? ठीक है। ठीक है।
कब सोई है? बस अभी आँख बंद हुई है। अच्छा। आज आप आई नहीं, पूरा दिन वो आपके बारे में ही पूछ रही थी। ओह अच्छा। पूरे दिन बाद मेरी याद आई आबिद। अरे तुम उठ क्यों गए? घर में थोड़ा काम था, वो खत्म करके आने में देर हो गया। अब से तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम तो मेरे साथ ही रहते हो। आज पूरा दिन नहीं आए इसलिए थोड़ा सा टेंशन था। बैग साथ में लेके आए क्यों? तुमने दवाई ली है, अब सोने की कोशिश करो। आंखें बंद करो, मैं भी सो जाऊंगा। सो जाओ। ये क्या, बिना बताए आप अचानक घर छोड़ रहे हैं? असल में वो 3 महीने से हॉस्पिटल में ही हूँ। घर में आना जाना कम है और घर का रेंट भी दे नहीं पा रहा था, इसीलिए घर का सब सामान बेच दिया। घर छोड़ रहा हूँ। आप टेंशन मत कीजिए, लीजिए आपका घर का किराया, इस महीने का भी लीजिए। अरे भाई, आपको मेरा बर्ताव या कोई बात बुरा लगा क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, आपको तो पता ही है मेरे पत्नी की मौत कैसे हुई थी। आप बुरा मत मानना भाई, आप बुरा मत मानना भाई। बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। चलता हूँ। आबिद, तुम आके ऊपर यहाँ मेरे पास सो जाओ ना। नीचे सोने से दिक्कत होगा तुम्हें। वैसे भी तुमको बैक पेन का प्रॉब्लम है ना। कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। और इतनी छोटी जगह पे दोनों कैसे सो सकते हैं? मैं यहाँ पे ही ठीक हूँ। ठीक है, तुम सो जाओ आराम से। तुम्हें याद है हम दोनों शादी की पहली रात नीचे बिस्तर पे सोए थे? नीचे सोने में तकलीफ हो रही है क्या? 4 दीवार है, ऊपर छत है और पास में तुम हो। मुझे दिक्कत क्यों होगी? मैं इससे भी बुरी हाल में रह सकती हूँ। बस तुम मेरे साथ रहना। तुम्हारी सीने पे सर रख के सोने में बहुत सुकून है। तुम्हारी इतनी मीठी मीठी बातों से मैं बहुत आसानी से पिघल जाता हूँ। बहुत डायलॉगबाजी हो गए, मुझे थोड़ा वक्त दो। कल परसों एक बिस्तर आ जाएगा। ठीक है।
लेकिन ज्यादा बड़ा बिस्तर मत खरीदना। क्यों? बड़ा बिस्तर होने से हम लोगों को दूर दूर सोना पड़ेगा। जब झगड़ा होगा, छोटा बिस्तर होने से दोनों दूर नहीं सो सकते। ठीक है, ओके। तो फिर सिंगल बिस्तर, ठीक है? देख लेंगे कितने दिन वहां पर सो सकते हैं। रूही, रूही, क्या हुआ? ए, क्या दर्द हो रहा है? रुको रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर वो ठीक तो है ना? तबीयत दिन ब दिन खराब हो रहा है। इस महीने का थेरेपी भी ठीक से नहीं हुआ। कुछ टेस्ट भी करनी है। असल में इस महीने मेरे हाथ में डॉक्टर हॉस्पिटल में किसी को खून नहीं चाहिए। आपका खून बेचने से तो उनका इलाज नहीं हो सकता है ना। ठीक है, मैं हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात करता हूँ। देखते हैं कितना कंसीडर कर सकते हैं। बाकी का आप मैनेज कीजिए। प्लीज डॉक्टर, आप उसका ख्याल रखना। बाकी मैं कुछ करता हूँ। जी, हम लोग हैं, आप चिंता मत कीजिए। बेबी सुनो, पहले मेरी काम की बात सुनो। मेरी पत्नी कुछ दिनों के लिए अपने बाप के घर जा रही है। हम लोग एक छोटा सा टूर अरेंज करते हैं, बहुत छोटा। फिर आईफोन क्यों? कुछ दिन पहले ही ना तुम्हें एसी गिफ्ट किया, फिर आईफोन क्यों? मतलब अच्छा ठीक है, लेना, तुम आईफोन लेना। और कुछ चाहिए तुम्हें? बोलो। ठीक है, आईफोन 14 तुम लेना। आईफोन 14 चलो रखता हूँ। अरे तू कब आया? बस अभी आया हूँ। अरे बैठना। पहले तो थोड़ा बहुत आता था, अब तो दिखाई भी नहीं देता। क्या बात क्या है? तुझे तो सब पता ही है। ओ हाँ, भाभी की तबीयत कैसी है? वो ठीक है ना? नहीं यार, तेरे भाभी की तबीयत अच्छा नहीं है। हाँ? इस महीने का थेरेपी मिस हो गया। अरे मेरे पास और कोई पैसा भी नहीं बचा, जो था सब खत्म। उसकी ट्रीटमेंट के लिए मुझे अपना खून भी बेचना पड़ा यार। अरे क्या बोल रहा है? असल में तेरा मदद चाहिए मुझे। दोस्त, मुझे तेरा मदद चाहिए। तू प्लीज मुझको कोई भी रास्ता बता। आग लग गया है यार। तू बाजार पे कदम रख, चावल खरीदने जा, तेरा हाथ जल जाएगा। तेल खरीदने गया, हाथ जल जाएगा। अंडा खरीदने गया, तब भी हाथ जलेगा। किस चीज का प्राइस कम है तू मुझे बोल? बाजार के हर सामान का प्राइस बढ़ गया है। उसके बाद इतने सारा खर्चे के बाद तू जो 2 रुपया बचाएगा, बच्चों के पीछे तुझे वो भी खर्च करना पड़ेगा। हर महीने स्कूल का फीस भरो, इसका फीस, उसका फीस, इन सब में और क्या, एक ट्यूशन भी ऐड हुआ। अब 2 नया ट्यूशन देना पड़ता है। फिर 2 पैसा बचा के गाँव में भेजो माँ बाप के दवाई के लिए। तू तमाशा देख जरा। इसमें अब एक नया तमाशा ऐड हुआ। अब 2 महीने बाद मेरे साली का शादी। अब मैं जीजा होके अगर कोई अच्छा सा गिफ्ट ना दूं, सारी जिंदगी मुझे ताना मारेंगे, बोलेंगे इतना अच्छा नौकरी करके भी ये क्या दिया। मेरा हाल तो कोई नहीं देख रहा, लिक्विड मनी भी नहीं है, अच्छा खासा ऑफिस में हूँ, फिर भी पैसा नहीं है। अब इन सब को कौन चुप कराएगा बोल? तू अगर मेरे पास जस्ट ये 12 दिन, 10 से 12 दिन पहले आता, 15-20 कोई बात ही नहीं। मैं तुझे ऐसे ही, कोई उधार नहीं, ऐसे ही दे देता मैं। अच्छा ठीक है, अरे तू बैठ ना, इतने गर्मी में आया है, बैठ। ए रतन, अरे यहाँ पे कुछ ठंडा लेके नहीं आना। यार, मैं ठीक हूँ। क्यों? तू सिर्फ तेरे भाभी के लिए दुआ करना। ए रुक, दुआ करना कह के चला जा रहा है। तेरा बीवी मेरा बहन नहीं है क्या? वो तो मेरा बहन है ना, मैं तो उसे बहन मानता हूँ। मुझे उसके लिए दुआ क्यों मांगना पड़ेगा? दुआ तो मन से आता है ना।
चलता हूँ। आईफोन की दुकान पे आग नहीं लगा है ना? जगी हो? दवाई ले लिया? अच्छा। दिन भर कहाँ थे तुम? बाहर थोड़ा काम था। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तकलीफ हो रही है? थोड़ा सा। सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो जाओगी। तुम तो बहुत टायर्ड लग रहे हो। पूरा दिन बहुत परेशानी में थे ना? अरे कोई बात नहीं, आई एम फाइन। मेरे लिए तुमको बहुत परेशानी हो रही है ना? क्या अनब शनब बक रही हो? दवाई लिए थे? सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो जाओगी, वापस घर जाओगी। हम दोनों एक बार फिर से नए तरीके से सब कुछ शुरू करेंगे। सो जाओ, आंखें बंद करो। तुम भी सो जाओ। सुनो ना, तुम जरा मेरे पास आके सो सकते हो? बहुत दिन तुम्हारे सीने पे सर नहीं रखा मैंने। मेरी नींद नहीं आती ठीक से। और कुछ दिन बाद तुम घर चले जाओगी, है ना? तब सोना। आज जरा सा सो जाओ ना प्लीज। ठीक है। रूही, रूही, क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? हाँ? कहाँ दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वेट। कौन?
अरे माँ आबिद तू? पापा को जरा बुलाओ, उनके साथ बात करना है, उनको बुलाओ। अच्छा क्या हुआ? तू कॉल क्यों नहीं उठाता है? अरे सुनो, आबिद आया है, आओ। पापा 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 तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो, ये गुस्सा तुम रूही पे मत उतारो। उसकी हालत बहुत ही बुरा है। मैं उसकी इलाज नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए आया हूँ। ये देखो, मैं तलाक के कागज पर साइन कर ले आया हूँ। मैं उसको तलाक दे दूंगा। मैंने शादी की है, यही तो प्रॉब्लम है। मैं तलाक दे दूंगा। मैं जिंदगी में कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। वो कभी मेरी आंखों के सामने भी नहीं आएगी। उसकी इलाज के लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए। मेरे पास जो था वो सब खत्म हो गया। मुझे प्लीज कुछ पैसा दो। इसका मतलब? उसको प्लीज बचा लो। तुम लोगों ने ठीक कहा था कि मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ कोई नहीं रहेगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए तुम्हारे पास आया। प्लीज पापा, प्लीज। विश्वास नहीं है तो ये देखो, देखो मैं सच में डिवोर्स पेपर पे साइन करके लाया हूँ। देखो प्लीज पापा, मैं हाथ जोड़ता हूँ पापा। उसकी ऑपरेशन, और मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आप प्लीज मुझे मदद करो पापा, मैं हाथ जोड़ता हूँ। कौन से हॉस्पिटल में है? कैसे हॉस्पिटल? चल, चलो अभी चल। अरे चल मेरे साथ। चलो माँ, चलो चलो। डॉक्टर, वो क्या हुआ? आई एम सॉरी।
आ करो, ये जंक फूड खाने से नहीं चलेगा रिया। चलो रखो। अरे आ उसको करो। जोर क्यों कर रही हो तुम? तुम्हारी बेटी तो कुछ भी नहीं खाती, कब से खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, उसको जो मन करे वही खाने दो। मैंने मना किया है ना तुमसे। नहीं, जंक फूड नहीं खाने दूंगी। रूही, आ करो, अरे तुम आ करो, बेटा, खा लो। तुम्हें चिप्स खाना है तो तुम माँ, करो। आ माँ इधर आओ तो जरा। प्लीज रूही को तुम कुछ बोलो ना। ये कैसा बात है? बच्ची को चिप्स खानी है और जोर कर रही है। कितनी बार मना किया है ना तुमको। तुम ही कुछ बोलो। मेरे बात ही नहीं सुनती। छोटी सी बच्ची है, एक चिप्स ही तो खा रही थी। नहीं, हाथ से लेकर अब उसको फ्रूट्स खिलाना है। क्यों? कुछ भी करती है। माँ कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। बस बच्ची के पीछे पड़े रहती है। क्या कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो। क्या अजीब बात। पहले भी देखा है, वो कुछ भी करे गलती उसी की होती है। इतना सख्त होने से वो इंसान नहीं बनेगी। बकवास। कुछ भी करती है। क्या क्या देख रही हो? अच्छा सॉरी, लेकिन ऐसा मत करो उसके साथ, ओके? इतने में ही गुस्सा हो जाती है, पागल लड़की।